नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आकार आईएएस की इस ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया था। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम किन किन पक्षों का, किन किन खंडों का अध्ययन करेंगे, उसके संबंध में मैंने चर्चा की थी। संक्षेप में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का सिलेबस समझा था। फिर आगे चल करके हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि इतिहास की क्या परिभाषा है, इतिहास का क्या वर्गीकरण है, इतिहास का कालक्रम कैसे निर्धारित किया गया और क्या निर्धारित किया गया, और साथ ही साथ इतिहास का महत्व क्या है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी विद्यार्थी पिछली क्लास की चीजों को बेहतर तरीके से समझे होंगे। उसके बावजूद भी यदि आप में से किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो हमारे आकार आईएएस के एप्लीकेशन में उल्लेखित या वहां दिए गए मैसेज बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उचित समय पर आपको जवाब दे सकूं। दोस्तों, आकार आईएएस एप्लीकेशन में सभी शिक्षकों के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं और वहां पे सभी शिक्षकों के टाइम को भी मेंशन किया गया है। उस टाइम पर आप चाहें तो किसी भी शिक्षक से फोन में बात भी कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ पाना या फिर शिक्षक को मैसेज में अच्छे से जवाब दे पाना संभव नहीं होता है। तो हमने यह सुविधा रखी है कि एक निश्चित समय पर, जिस समय का उल्लेख आकार आईएएस के एप्लीकेशन में किया गया है, उस समय पर आप संबंधित शिक्षक से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो पहली क्लास हमारी मध्यकालीन भारत में केवल एक पृष्ठभूमि से संबंधित क्लास थी। कल भी मैंने बारंबार आपसे यह कहा था कि कल की क्लास का प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन आज से हम व्यवस्थित तरीके से मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व होगा। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि भारत में मध्यकालीन भारत का इतिहास मुस्लिम राज्य की स्थापना के साथ माना जाता है। यद्यपि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कब हुई, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। तब भी ज्यादातर इतिहासकार यह मानते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ 1206 ईस्वी में, वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जानी चाहिए। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें सबसे पहले पढ़ना है भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना। लेकिन भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से पहले हमें भारत में होने वाले मुसलमानों के आक्रमण को पढ़ना होगा। कहते हैं भारत में सबसे पहले अरब मुसलमानों ने आक्रमण किया, फिर भारत में तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण किया और तुर्क मुसलमानों ने ही भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की। तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना पढ़ने से पहले हमें भारत में मुसलमानों के आक्रमण को समझना होगा, जिसमें सबसे प्रथम मुसलमान अरब थे जिनने भारत पर आक्रमण किया था। अरब के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण करके भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। फिर भारत में मुसलमानों के आक्रमण पढ़ने से पहले हमें मुसलमानों के संबंध में भी पढ़ना होगा कि मुसलमानों का उदय कैसे हुआ, और मुसलमानों के संबंध में पढ़ने से पहले हमें उनके धर्म के संबंध में पढ़ना या जानना जरूरी होगा। यानी इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म का धीरे धीरे प्रसार कैसे हुआ, और इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे यानी जो मुसलमान थे, उनने कैसे धीरे धीरे पूरे विश्व पर आक्रमण करने शुरू किए और अंततः भारत पर आक्रमण करके उनने भारत से हमेशा हमेशा के लिए हिंदू शासन को समाप्त करके मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो यद्यपि मध्यकालीन भारत प्रारंभ होता है मुस्लिम राज्य की स्थापना से, लेकिन हम उसके पहले पढ़ेंगे इस्लाम का उदय, अरब आक्रमण एवं तुर्क आक्रमण। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं इस्लाम धर्म का उदय। मित्रों, इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण या शांति और अमन के लिए समर्पण।
तो इस्लाम शब्द का अर्थ कितना सुंदर है। इस्लाम शांति और अमन की बात करता है। वास्तव में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आदि की ओर आगे बढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से इस्लाम धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ रहे होते हैं। इस्लाम लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद की शिक्षा नहीं, बल्कि अमन और शांति की शिक्षा देता है, क्योंकि इस्लाम शब्द का ही अर्थ होता है शांति के लिए समर्पण। इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है, और मुसलमान शब्द का अर्थ होता है अटूट विश्वास। प्रश्न उपस्थित होता है, किसके प्रति अटूट विश्वास? तो अल्लाह के प्रति। और अल्लाह ने समय समय पर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए पृथ्वी में पैगंबरों को भेजा, उन पैगंबरों के प्रति विश्वास। तो यदि किसी व्यक्ति का इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के प्रति, अल्लाह के प्रति और अल्लाह के द्वारा पृथ्वी पर समय समय पर भेजे गए पैगंबरों के प्रति विश्वास है, तो वह व्यक्ति मुसलमान है। बात क्लियर है दोस्तों? फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण या शांति और अमन के लिए समर्पण। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान शब्द का अर्थ होता है अटूट विश्वास, अर्थात अल्लाह और उसके पैगंबरों पर विश्वास या इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास। दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? इस संबंध में इस्लाम से संबंधित पुस्तकों में या इस्लामिक मान्यता में ऐसा माना जाता है कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ही इस्लाम धर्म है। यानी सृष्टि के प्रारंभ से ही इस्लाम धर्म था। इस्लाम धर्म की स्थापना किसी समय विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी व्यक्ति या महापुरुष के द्वारा नहीं की गई। और अल्लाह ने अलग अलग युगों में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पृथ्वी में अपने बंदों को भेजा। उन बंदों को कहा गया पैगंबर। इस्लामिक मान्यता में यह माना जाता है कि कुल 1,24,000 पैगंबर हुए, जिनने अलग अलग युगों में पृथ्वी में आकर के इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया। उन पैगंबरों में कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे आदम, इब्राहिम, ईसा, मूसा, दाऊद आदि। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि हम इतिहास में केवल और केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं या उन्हीं घटनाओं को सत्य मानते हैं जिन घटनाओं की सत्यता के संबंध में हमारे पास प्रमाण या साक्ष्य मौजूद होते हैं। मित्रों, जो 1,23,999 पैगंबर हुए, हजरत मोहम्मद के पहले उनके संबंध में इतिहास में हमें निश्चित रूप से कोई प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इसलिए उनका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत नहीं करते। वास्तव में 1,24,000 पैगंबर यानी अंतिम पैगंबर जो कि हजरत मोहम्मद थे, उन्हीं के संबंध में हमें प्रमाण एवं साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए इतिहास में हजरत मोहम्मद को ही इस्लाम धर्म का संस्थापक या इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या इस्लाम धर्म का फाउंडर माना जाता है। तो इस्लामिक मान्यता ये कहती है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसी के द्वारा नहीं की गई, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ से ही इस्लाम धर्म था और अल्लाह ने अलग अलग समय पर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैगंबरों को भेजा। इस्लामिक मान्यता में, इस्लामिक पुस्तकों में मिलता है कि अल्लाह ने कुल इस पृथ्वी में 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिनमें से अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद हुए। लेकिन इतिहास में हमें 1,23,999 पैगंबरों के संबंध में स्पष्टता कोई प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इसलिए इतिहास में उनका अध्ययन नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें इस्लाम धर्म का संस्थापक या
प्रवर्तक माना जाता है। इतिहास में हमें सबसे पहले हजरत मोहम्मद के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें ही इस्लाम धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक माना गया। हजरत मोहम्मद के संबंध में हम उनका एक जीवन परिचय संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। यहां से प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में आधुनिक सऊदी अरेबिया स्थित मक्का में हुआ था। यहां से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? मक्का में हुआ। मक्का कहां है? सऊदी अरब में है। या इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। दोस्तों, हजरत मोहम्मद का प्रारंभिक नाम अल अमीन था, लेकिन कुरान जो कि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, उस कुरान में हजरत मोहम्मद को यानी अल अमीन को मोहम्मद एवं अहमद के नाम से संबोधित किया गया है। तो देखा जाए, हजरत मोहम्मद का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम अल अमीन था, लेकिन कुरान में ज्यादातर स्थानों पर उन्हें मोहम्मद कहा गया, इसलिए आगे चल करके ये मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और मोहम्मद नाम के पहले हजरत नाम जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ होता है पवित्र, यानी ये पवित्र मोहम्मद अर्थात हजरत मोहम्मद कहलाए। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये पैगंबर कहे जाने लगे। पैगंबर अर्थात अंबर का पैगाम देने वाला, अल्लाह का पैगाम देने वाला। तो इनका पूरा नाम हो गया हजरत मोहम्मद पैगंबर। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद के द्वारा की गई थी। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका बचपन का नाम अल अमीन था, लेकिन कुरान में इन्हें मोहम्मद एवं अहमद के नाम से संबोधित किया गया है। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था। कहते हैं इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हजरत मोहम्मद के जन्म से पहले ही हो चुकी थी और इनकी मां का नाम अमीना था। माना जाता है अमीना की मृत्यु तब हो गई थी जब हजरत मोहम्मद की आयु मात्र 6 वर्ष थी। इसीलिए हजरत मोहम्मद का पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। अबू तालिब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वो एक योग्य व्यक्ति थे और उस समय मक्का में जो कुरैश कबीला के लोग थे, उस कुरैश कबीला के प्रमुख थे। तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। किसके द्वारा? इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा, जो कि उस समय मक्का के कुरैश कबीला के प्रमुख थे। कहते हैं अबू तालिब के पास बहुत सारी बकरियां थीं, तो बचपन में हजरत मोहम्मद बकरियों को चराने ले जाया करते थे। आगे चल करके हजरत मोहम्मद का संपर्क एक विधवा महिला से हुआ। वह विधवा महिला ऊंटों का व्यापार करती थी। हजरत मोहम्मद भी उसके व्यापार से जुड़ गए और फिर उस विधवा को हजरत मोहम्मद के गुण बहुत अच्छे लगे और वह विधवा हजरत मोहम्मद के गुणों से बहुत प्रभावित हुई। दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद भी उस महिला के गुणों से प्रभावित हुए और हजरत मोहम्मद ने आगे चल करके उस विधवा से विवाह कर लिया। उस महिला या उस विधवा का नाम था खदीजा, जो कि हजरत मोहम्मद की पत्नी थी। हालांकि हजरत मोहम्मद ने कई विवाह किए, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण विवाह खदीजा से हुआ था। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद का विवाह खदीजा से हुआ, उस समय हजरत मोहम्मद की आयु मात्र 25 वर्ष थी, जबकि खदीजा की आयु 40 वर्ष थी। यह विवाह हुआ था 595 ईस्वी में। यहां समझने वाली बात यह है कि उस युग में
जबकि पूरे विश्व में विधवाओं से विवाह करना पाप माना जाता था, उसके बावजूद भी हजरत मोहम्मद ने एक विधवा खदीजा से विवाह किया था और समाज सुधार के क्षेत्र में पदार्पण किया था। दोस्तों, खदीजा से इनको एक पुत्री पैदा हुई, जिस पुत्री को इतिहास में फातिमा या बीबी फातिमा के नाम से जाना गया। और फातिमा का विवाह हुआ इनके चाचा अबू तालिब के पुत्र हजरत अली से, जिनके विषय में हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि हजरत मोहम्मद के और भी बहुत सारी संतानें थीं, इनके कई पुत्र थे, लेकिन इनके द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के दौरान इनके समस्त पुत्रों की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के उपरांत इनकी एकमात्र जीवित संतान बची इनकी पुत्री, जिसका नाम बीबी फातिमा था। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब शुरू से ही चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति थे और ध्यान करना और चिंतन करना इन्हें पसंद था। कहते हैं बचपन में ही मक्का में एक पहाड़ी या एक गुफा थी जिसका नाम था हीरा, तो अक्सर ये हीरा नामक गुफा में जाकर के ध्यान किया करते थे या चिंतन किया करते थे। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद की आयु 40 वर्ष थी 610 ईस्वी में, तब ये हीरा नामक गुफा में ध्यान कर रहे थे और अपने ध्यान में ये मग्न हो गए। इनके स्वप्न में एक देवदूत आए जिनका नाम जिब्राइल या जिब्रील था और उसी देवदूत के माध्यम से हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजरत मोहम्मद को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 610 ईस्वी में। कितने वर्ष की अवस्था में? 40 वर्ष की अवस्था में। और किस देवदूत के माध्यम से? जिब्राइल या जिब्रील नामक देवदूत के माध्यम से। और कहां? मक्का स्थित हीरा नामक गुफा में। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जनता इन्हें नबी, रसूल एवं पैगंबर कहने लगी। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष, रसूल का अर्थ होता है देवदूत और पैगंबर का अर्थ होता है अंबर का पैगाम देने वाला यानी देवदूत। तो ये इनकी 3 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, नबी यानी सिद्ध पुरुष, रसूल यानी देवदूत और पैगंबर यानी कि अंबर का पैगाम देने वाला। इस्लामिक मान्यता में इन्हें 1,24,000 पैगंबर यानी अंतिम पैगंबर माना जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने सबसे प्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को ही दिया। यद्यपि इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ पुस्तकों से हमें यह जानकारी मिलती है कि हजरत मोहम्मद ने प्रथम उपदेश अपने शिष्य अबू बकर को दिया था, लेकिन ज्यादातर पुस्तकें यह मानती हैं कि हजरत मोहम्मद के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश खदीजा को प्राप्त हुआ, यानी हजरत मोहम्मद ने प्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया था। तो आप खदीजा ही मान करके चलें। खदीजा को आज इस्लामिक जगत में बड़े सम्मान के साथ अम्मा खदीजा के नाम से जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को यह ज्ञान मिला कि अल्लाह एक है और निराकार है, और इन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि इनका जन्म ही इस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हुआ है। तो ये मक्का में घूम फिर करके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। किसका प्रचार प्रसार? कि अल्लाह एक है और निराकार है। लेकिन उस समय मक्का में जो कुरैश कबीला के लोग रहते थे, वो जिस धर्म को मानते थे उस धर्म में बहुदेववाद की अवधारणा थी, यानी मक्का के लोग एक से अधिक देवी देवताओं को मानते थे। मैं बताऊं कि उनके देवी देवता भारत के देवी देवता जैसे नहीं थे, बल्कि वो पशुओं की पूजा किया करते थे, जैसे घोड़ा की, बैल की या बकरी की, इनकी पूजा किया करते थे।
और बहुदेववाद के साथ साथ इस समय मक्का के जो लोग थे वो ईश्वर को साकार मानते थे और अपने ईश्वर की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। जबकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने इनका विरोध किया था। वो यह प्रचार कर रहे थे कि ईश्वर अनेक नहीं है बल्कि एक है और ईश्वर की मूर्तियों की पूजा करनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर साकार नहीं बल्कि निराकार है। तो जब इनने मक्का में अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो मक्का के लोग इनसे नाराज हो गए। इसी समय इनके चाचा अबू तालिब की 619 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 619 ईस्वी में इनकी पत्नी खदीजा की भी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं अबू तालिब की मृत्यु के उपरांत कुरैश कबीला को जो नया प्रमुख बना उसका नाम था अबू जहल, और अबू जहल हजरत मोहम्मद से ईर्ष्या रखता था, वह इनका विरोधी था। तो अबू जहल के इशारे पर हजरत मोहम्मद का विरोध मक्का में प्रारंभ हो गया और कई बार मक्का के लोगों ने हजरत मोहम्मद को जान से मारने का प्रयास भी किया। तो मक्का में रह पाना इनके लिए संभव नहीं रह गया। इसी बीच मदीना से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को बुलावा आया। माना जाता है कि मदीना में दो कबीला के लोग रहते थे और उन दोनों कबीलाओं के बीच में परंपरागत रूप से शत्रुता चली आई थी, और अब जाकर के उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यदि कोई व्यक्ति हमारी इस परंपरागत शत्रुता को समाप्त करा सकता है, हमारे बीच में समझौता करा सकता है, तो वह व्यक्ति है हजरत मोहम्मद। इसलिए मदीना के उन दोनों कबीलाओं के लोगों ने, उस कबीला के सरदारों ने हजरत मोहम्मद को मक्का से मदीना बुलाया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मक्का में एक तरफ इन पर हमले हो रहे थे और दूसरी तरफ मदीना से इनके लिए बुलावा आया था। इसलिए हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना जाने के लिए तैयार हो गए और 623 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को इस्लाम में पवित्र घटना के नाम से जाना जाता है और इसे हिजरत कहा जाता है। हिजरत का अर्थ है हजरत मोहम्मद पैगंबर का स्थानांतरण। कहां से कहां के लिए स्थानांतरण? मक्का से लेकर के मदीना के लिए स्थानांतरण। और इसी तिथि से इस्लाम धर्म में एक नए संवत का प्रारंभ हुआ। उस संवत को नाम दिया गया हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर, और हिजरी कैलेंडर का प्रारंभ हुआ था 16 जुलाई 622 ईस्वी में। यह वह दिन था जिस दिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का छोड़ करके मदीना आए थे। जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मदीना पहुंचे तो इनने सफलतापूर्वक उन दोनों कबीलाओं के आपसी झगड़े को निपटाने में सफलता प्राप्त की, जिससे मदीना के लोगों के बीच में हजरत मोहम्मद बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन मक्का में जो इनका विरोधी रहता था अबू जहल, उसे यह पसंद नहीं आया और उसने कुरैश कबीला के लोगों के साथ मिलकर के मक्का से मदीना पर हजरत मोहम्मद के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। कहते हैं हजरत मोहम्मद और अबू जहल के मध्य 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई। पहली बद्र की लड़ाई जो कि 624 ईस्वी में हुई थी, केवल यही लड़ाई महत्वपूर्ण है। दूसरी ओहद की लड़ाई जो कि 625 ईस्वी में हुई थी, और तीसरी एवं अंतिम खंदक की लड़ाई जो कि 627 ईस्वी में हुई थी। इन तीनों लड़ाइयों में अंततः हजरत मोहम्मद को सफलता प्राप्त हुई, और जब उन्हें इन तीनों लड़ाइयों में सफलता प्राप्त हुई तो मदीना के लोगों के बीच में ये और ज्यादा लोकप्रिय हो गए और मदीना के लोगों ने इन्हें ही अपना शासक चुन लिया। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कहां के शासक बन गए? मदीना के शासक बन गए। इस तरह से हजरत मोहम्मद पैगंबर के द्वारा सर्वप्रथम मदीना में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई।
मदीना में ही रहते हुए हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अरबी भाषा में कुरान की रचना की। मूल रूप से कुरान में 114 अध्याय थे। अध्याय को सूरा भी कहा जाता है। तो यही मदीना में हजरत मोहम्मद के द्वारा कुरान की रचना की गई। किस भाषा में, यह प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप से कुरान की रचना किस भाषा में की गई थी? अरबी भाषा में। और मूल रूप से कुरान में कितने अध्याय या कितने सूरा थे? 114 अध्याय या 114 सूरा। हालांकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है, इस्लामिक पुस्तकों में ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुरान की रचना नहीं की थी, बल्कि कुरान एक आसमानी पुस्तक थी और अल्लाह के द्वारा आसमान से हजरत मोहम्मद के लिए भेजी गई थी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इतिहास में हम केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं जिनके संबंध में हमारे पास प्रमाण मौजूद हों। और इस चमत्कारिक घटना के संबंध में चूंकि हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण या साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए आसमानी पुस्तक की मान्यता को सही नहीं माना जाता। तो हजरत मोहम्मद के संबंध में हमने यह जानने का प्रयास किया कि किस तरह से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने मदीना में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की और मदीना में ही रहते हुए इनने कुरान की रचना की। आगे चल करके हजरत मोहम्मद साहब ने 630 ईस्वी में मदीना से मक्का पर आक्रमण किया और मक्का को भी आसानी से हजरत मोहम्मद के द्वारा जीत लिया गया। इस तरह हजरत मोहम्मद के द्वारा मदीना के साथ साथ मक्का में भी एक मुस्लिम राज्य स्थापित किया गया। बाद में वो मक्का से मदीना आए और 632 ईस्वी में मदीना में ही हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। माना जाता है इनकी मृत्यु हुई थी इनकी प्रिय बेगम अम्मा आयशा के यहाँ, और अम्मा आयशा के शयन कक्ष में जहां इनकी मृत्यु हुई थी वहीं इनके मरने के बाद इनकी कब्र बनवा दी गई थी और उस कब्र के ऊपर एक गुंबद बनवा दिया गया था और उस गुंबद को आगे चल करके हरे रंग से रंग दिया गया था। तो इस्लाम धर्म के अनुयायी यह मानने लगे कि हरा रंग पवित्र रंग है, जैसे जबकि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। कुरान समानता को महत्व देता है। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी जीव जंतु समान हैं, सभी रंग समान हैं, सभी दिन समान हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, सभी जाति सभी धर्म समान हैं। तो कुरान असमानता को नहीं बल्कि समानता को महत्व देता है। दोस्तों, एक बार फिर से हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसे रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने यह जानने का प्रयास किया कि इस्लाम शब्द का क्या अर्थ होता है। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण या शांति के लिए समर्पण। फिर हमने यह समझने का प्रयास किया कि मुसलमान का अर्थ क्या होता है। मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम इमाम, अर्थात अटूट विश्वास। किसके प्रति अटूट विश्वास? अल्लाह एवं रसूल, रसूल यानी देवदूत, उनके प्रति विश्वास करने वाला व्यक्ति ही मुसलमान है। फिर हमने देखा कि इतिहास में यह माना जाता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद के द्वारा की गई, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का वर्तमान में सऊदी अरब में स्थित है। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम अल अमीन था, लेकिन कुरान में इन्हें मोहम्मद एवं अहमद के नाम से संबोधित किया गया है। आगे हमने यह देखा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिनकी मृत्यु हजरत मोहम्मद के जन्म से पूर्व ही हो चुकी थी। इनकी मां का नाम अमीना था, जिनकी मृत्यु तब हो गई थी जब हजरत मोहम्मद की आयु मात्र 6 वर्ष थी। इसलिए हजरत मोहम्मद का पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया, जो कि उस समय कुरैश कबीला के प्रमुख थे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के कई विवाह हुए, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण पत्नी थी खदीजा, जो कि एक विधवा महिला थी और ऊंटों का व्यापार करती थी। जब इनके साथ हजरत मोहम्मद का विवाह हुआ, उस समय हजरत मोहम्मद की आयु 25 वर्ष और खदीजा की आयु 40 वर्ष थी।
खदीजा से इनको एक पुत्री पैदा हुई जिसे इतिहास में बीबी फातिमा के नाम से जाना जाता है। फातिमा का विवाह हुआ था इस्लाम धर्म में चौथे खलीफा माने जाते हैं हजरत अली उनके साथ, और हजरत अली और फातिमा को 2 पुत्र पैदा हुए थे, हसन और हुसैन, जिनके विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो इनकी कई संतानें थीं, लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन काल में ही इनके सभी पुत्र मारे गए थे इनकी तरफ से युद्ध करते हुए। इनके मरने के बाद इनकी एक जीवित संतान बची जो कि इनकी पुत्री थी फातिमा। हमने यह देखा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब बचपन से ही ध्यान करना इन्हें पसंद था, चिंतनशील प्राणी थे, और 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का स्थित हीरा नामक गुफा में देवदूत जिब्रील या जिब्राइल के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ये नबी, रसूल एवं पैगंबर कहलाए। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपना प्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया। आगे हमने देखा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि अल्लाह एक है और अल्लाह निराकार है, और उन्हें यह भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनका जन्म इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ है। किंतु जब उनने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो मक्का के लोग नाराज हो गए, क्योंकि मक्का के अधिकतर लोग इस समय बहुदेववादी अवधारणा को मानते थे और अपने अपने देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इसी समय इनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई और नया कुरैश कबीला का प्रमुख बना अबू जहल, जो कि हजरत मोहम्मद से ईर्ष्या करता था। इसलिए अबू जहल के इशारे पर कुरैश कबीला के लोगों ने मक्का पर इन पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उसी समय हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को मदीना से बुलावा आया और हजरत मोहम्मद 622 ईस्वी में, तिथि भी महत्वपूर्ण है, 16 जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को इस्लाम में हिजरत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरत का क्या अर्थ होता है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का स्थानांतरण, और यहीं से इस्लाम धर्म में एक नए संवत या एक नए कैलेंडर का प्रारंभ होता है, जिसे हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर कहते हैं। मदीना में पहुंच करके हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने उन दोनों कबीलाओं के बीच के विरोध को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की, जिससे मदीना में ये लोकप्रिय हो गए। यह बात इनके विरोधी अबू जहल को पसंद नहीं आई और अबू जहल ने कुरैश कबीला के लोगों के साथ मिलकर के इन पर आक्रमण कर दिया। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़नी पड़ी: बद्र की लड़ाई, ओहद की लड़ाई और खंदक की लड़ाई। और इन तीनों लड़ाइयों में अल्टीमेटली हजरत मोहम्मद पैगंबर को विजय प्राप्त हुई, जिससे मदीना के लोगों के बीच में ये और ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और मदीना के लोगों ने इन्हें अपना शासक स्वीकार कर लिया। इस तरह से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा एक मुस्लिम राज्य की स्थापना सर्वप्रथम मदीना में की गई। तो समझने वाली बात यह है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ना केवल एक धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, बल्कि उनने एक नए राज्य की भी स्थापना की थी। उनने एक नया धर्म भी स्थापित किया, जिसे आज हम इस्लाम धर्म कहते हैं, और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए उनने एक नया राज्य भी स्थापित किया, जो कि सबसे पहले मदीना में स्थापित किया गया। मदीना में ही रहते हुए हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान की रचना की। कुरान की रचना मूल रूप से अरबी भाषा में की गई और मूल रूप से कुरान में 114 अध्याय थे या सूरा थे या पंक्तियां थीं। फिर हमने आगे देखा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने 630 में मक्का पर आक्रमण किया। मक्का को भी जीत करके इनने यहां पर भी मुस्लिम राज्य की स्थापना की। फिर वो मक्का से वापस मदीना आए 632 ईस्वी में, और मदीना में ही इनकी मृत्यु हो गई और मदीना में ही इनकी कब्र बना दी गई। उस कब्र के ऊपर एक गुंबद बना दिया गया और उस गुंबद को हरे रंग से रंग दिया गया। तो दोस्तों, ये था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का सामान्य जीवन परिचय।
अगली महत्वपूर्ण बात जो हमें पता होनी चाहिए कि इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं जिन्हें हम इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ भी कहते हैं। स्तंभ इसलिए क्योंकि इस्लाम धर्म इन्हीं स्तंभों पर आधारित है। इन 5 स्तंभों में से पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोजा और 5वां हज। तो पहला कलमा, कलमा यानी अल्लाह और अल्लाह के देवदूत यानी रसूल पर विश्वास करना ही कलमा है। दूसरा नमाज, यह माना गया कि प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार की नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा ज़कात यानी स्वेच्छा से दिया गया दान, ताकि उस दान के धन से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया जा सके, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं, जिनके पास एक सीमा से ज्यादा धन है, उनको अपनी संपत्ति का 2.5% ज़कात के रूप में दान करना चाहिए, ताकि उस धन का इस्तेमाल इस्लाम धर्म के विकास या प्रचार प्रसार के लिए किया जा सके। चौथा स्तंभ माना गया दोस्तों रोजा को, रोजा यानी व्रत या उपवास, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक मुसलमान को साल के कुछ दिनों में रोजा यानी व्रत या उपवास रखना चाहिए। और अंतिम स्तंभ माना जाता है हज, हज यानी कि मक्का की यात्रा। तो ये 5 चीजें हर एक मुसलमान के लिए जरूरी मानी जाती हैं। और देखा जाए तो इस्लाम धर्म इन्हीं 5 चीजों या 5 सिद्धांतों या 5 नियमों पर आधारित है, इसलिए इन्हें इतिहास में इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, आज हमने इस्लाम धर्म के उदय और इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों के संबंध में पढ़ने का प्रयास किया। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को खलीफाओं के संबंध में बताना प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों, खलीफाओं का इतिहास इस्लामिक जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में खलीफा कौन थे, तो आप संक्षेप में इसे समझने का प्रयास करें कि जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, तो उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें ही इतिहास में खलीफा कहा गया। उनके उत्तराधिकारी यानी यूं कि चूंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने ना कि केवल एक नए धर्म इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, बल्कि उनने एक नया इस्लामिक राज्य भी स्थापित किया था। उनके द्वारा किया गया स्थापित नया राज्य या इस्लामिक राज्य मक्का व मदीना तक विस्तारित था। ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में सऊदी अरब में हैं। आगे चल करके जो इनके उत्तराधिकारी हुए उन्हें इतिहास में खलीफा कहा गया और उन्होंने इस इस्लामिक राज्य या मुस्लिम राज्य का विस्तार किया। और अरब से आगे बढ़कर के खलीफाओं के शासनकाल में इस्लामिक साम्राज्य ईरान, इराक, मिस्र, त्रिपोली, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत में भी मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हो गया। तो जो खलीफा होता था वो ना कि केवल इस्लाम धर्म का धर्म प्रमुख होता था, बल्कि वो संपूर्ण इस्लामिक साम्राज्य या मुस्लिम साम्राज्य का भी सर्वोच्च शासक माना जाता था। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को ही खलीफा कहा गया और उन्हीं खलीफाओं के शासनकाल में अरबों ने पूरे विश्व पर आक्रमण करके मुस्लिम साम्राज्य को विस्तारित करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में अरबों ने भारत पर भी आक्रमण किए। अरबों के बाद तुर्कों ने भी भारत पर आक्रमण किए और भारत में भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा खलीफाओं का इतिहास। इसके अलावा मित्रों, मैं आप सभी को एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह देना चाहूंगा कि अभी तक संस्थान के जो भी वीडियोज YouTube चैनल पर शेयर किए गए हैं, आप सभी विद्यार्थियों ने, हम सभी शिक्षकों को बहुत ही खूबसूरत कमेंट किए हैं। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, अपने महत्वपूर्ण सजेशंस दिए हैं
उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों का पूरे संस्थान की ओर से बारंबार आभार। विद्यार्थियों, हम भविष्य में भी प्रयास करेंगे कि हम अपने ऑनलाइन कोर्स को और भी बेहतर बना सकें। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने हमें यह सलाह दी कि YouTube में हम अन्य प्लेलिस्ट में जाकर के विभिन्न शिक्षकों की अलग अलग लिस्ट बना दें, ताकि यदि कोई विद्यार्थी किसी शिक्षक विशेष की वीडियो देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो किसी भी शिक्षक विशेष की वीडियो को देख सके। इसका कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है और आगे से आप लोगों को जो भी वीडियो दिखाई देंगी तो YouTube चैनल पर आपको वहां प्लेलिस्ट भी मिलेगी और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अलग अलग विषय से संबंधित शिक्षकों की वीडियो देख सकेंगे। साथ ही साथ आप में से कुछ विद्यार्थियों ने हमें यह भी सलाह दी कि हम जो कुछ भी इस क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो सब कुछ PDF फॉर्मेट में आपको डिजिटल बोर्ड पर भी दिखाई देता है। आप में से कुछ विद्यार्थियों की यह मांग थी कि इस PDF को हम आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज से यानी मेरे इस वीडियो के साथ आपको हमारी वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक भी मिलेगी और उस लिंक को ओपन करने के साथ आप हमारी इस PDF को डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, संस्थान विद्यार्थियों के हितों में ही कार्य करता है और हम निरंतर आप सभी के हित में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।